Student, chapter number 6 in your science, physical and chemical change. Every day you come across many changes in surrounding. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve a sugar in water to make a cold drinks. डेली लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस जो हमारे सराउंड के अंदर होते हैं। आपके मदर ने कभी डिज़ोल्व किया होगा वाटर को शुगर के साथ और कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मेशन किया होगा। मेक शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। शुगर सॉल्यूशंस क्या हो गया? चेंज हो गया। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इन ए चेंज। दूध से दही बनाते हैं, उसमें चेंजेस जो होता है। समथिंग मिल्क बिकम श्योर। मिल्क कैसा हो जाएगा? श्योर नेचर का। शॉरिंग ऑफ मिल्क इज a change. Strategic rubber band also represented a change. Strategic जो रबर है वो भी चेंज कर रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंज यू हैव नोटिस अराउंड यू। लाइक आपको लिस्ट बनानी है, इसमें चेंजेस होते हैं। इन द चैप्टर वी शैल परफॉर्म अवर एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ चेंज। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। ये चेंजेस जो हमारे लिए होते हैं, हमारे पास टू टाइप से होते हैं। एक फिजिकल चेंज होता है और सेकंड क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। हाउ इट इज ऑल्सो फिजिकल एंड केमिकल चेंज। In physical change, first is physical change activity 6.1. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square pieces further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor on a table so the piece acquire the shape the original pieces of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original pieces, but is there a changes property of paper? ये जो changes दिख रहा है पेपर पीसेस, 4 पेपर पीसेस लिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट पीस है, सेकंड पीस एंड थर्ड पीस एंड फोर्थ वन के अंदर हमने वापस से 4 पीस कर दिया, 1 2 3 एंड 4 पीसेस। हम वापस से इनको ज्वाइन नहीं कर सकते, बट इसका जो शेप है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हमारा कैसा है? फिजिकल चेंजेस। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन ए फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। हमने चॉक डस्ट को कलेक्ट किया है क्लासरूम के अंदर। ऑन क्रश ए स्मॉल पीसेस ऑफ chalk into dust. Add a little water to chuck the dust to make a paste. Roll it into the shape of the piece or chalk. Let it dry. Did you recover chalk from dust? Yes. हमने क्या किया? चॉक का डस्ट को लिया है। चॉक का डस्ट को लेने के बाद हमने क्या किया है? उसको ब्लैक बोर्ड से लिया है। उसके बाद उनके स्मॉल पीसेस को क्या किया है? उनको कलेक्ट कर लिया है। कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर कुछ ड्रॉप जो है वाटर की क्या कर दी हमने? ऐड कर दी। ऐड करने के बाद वापस से वो चॉक का क्या कर देता है? फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या है? हमारा फिजिकल चेंज। देन अगेन एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस ऑन अ ग्लास ऑन प्लास्टिक टम्बलर। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। उसको क्या किया हमने? प्लास्टिक टम्बलर के अंदर, एक प्लास्टिक टब के अंदर क्या कर दिया? आइस को लिया है, उसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, तब वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो काय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ice and water. Now the tumbler freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? वापस से हम उस आइस को क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास वाटर बना है, वाटर को आइस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आइस को वापस से हम वाटर के अंदर क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। यह प्रोसीजर जो हम देख रहे हैं, ये कौन से चेंजेस है? ये हमारे फिजिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है हमारे पास? जनरली हम यदि देखें, वन रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ये हमारा रिवर्सिबल चेंजेस है। रिएक्टेंट कैसा है? जैसे कि हमने वाटर ले लिया, वाटर से हमने प्रोडक्ट बना लिया है। क्या बना लिया? आइस बना लिया है। फ्रिज के अंदर रख दिया, आइस हो गया। आइस को वापस से निकाल दिया, वाटर के अंदर क्या कर सकते हैं? हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे जो चेंजेस है, ये फिजिकल चेंजेस है। बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर। हमें बॉयल करना है सम वाटर को कंटेनर के अंदर। डू यू सी द स्टीम राइजिंग देयर इज अ सरफेस ऑफ वाटर। होल्ड द इन्वर्टेड पैन by its handle over the steam and the
डिसेंट फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। बॉईल किया हमने वाटर को, उसकी स्टीम आई ऊपर की ओर, उसको कहीं से हमने ढक दिया। यदि ढकने के बाद वापस से उसको हमने कलेक्ट कर दिया वाटर के फॉर्म में। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ फ्लैम, डू यू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या हम उसकी ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं। देन अगेन एक्टिविटी 6.5, होल्ड ए यूज एक्शॉप ब्लैड with a pair of the tongue, keep the tip of the free hand of the flame of the gas stove wet the few minutes। हमको क्या करना है इसके अंदर, ये हमें पकड़ के रखना है फ्लैम को गैस स्टोव के पास wet the few minutes, उसके बाद कुछ रुकना है हमें। डज द कलर ऑफ इस टीप ऑफ द ब्लैड ऑफ द चेंज, उसके ब्लैड का कलर क्या होता है, चेंज होता है क्या। रिमूव द ब्लेड ऑफ द फ्लैम, ऑब्जर्व द टीप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, उसके कुछ समय बाद क्या चेंजेस होते हैं। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, उसका ओरिजिनल कलर क्या होगा। इन एक्टिविटी 6.1 6.2 के अंदर हमने देखा है कि हमने पेपर को कट किया है, चौक के साइज़ के अंदर चेंजेस हुआ है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या हुआ है 6.3 6.4 के अंदर वाटर का जो चेंज है, स्टेट चेंज करी हमने, सॉलिड से लिक्विड कर सकते हैं, गैसियस टू लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जैसा अभी बताया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो रहा है, ये हमारा क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। प्रॉपर्टीज सच ए शेप, कलर, स्टेट एंड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये हमारा कैसा चेंज है, यदि उसका शेप, साइज, कलर और स्टेट के अंदर चेंजेस हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। ए चेंज इन विच सब्सटेंसेस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यदि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज हो रहा है, ये हमारा चेंजेस कैसा है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, ये हमारा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ये हमारा जो चेंजेस है, ये चेंजेस हमारा कौन सा है, फिजिकल चेंज है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज 6.2 केमिकल चेंज। ए चेंज विथ द क्वाइट फैमिलियर ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जनरली इन डेली लाइफ के अंदर हमने देखा है कि लोहे पर जो जंग लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। If you leave a piece of the iron open for some time, it requires the film of the brownish substances। यदि आयरन हमने कहीं ओपनली रख दिया है तो वो क्या कर लेगा, ब्राउनिश सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर लेगा। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। ये जो सब्सटेंसेस कहलाता है, ये हमारा रस्ट है, और ये प्रोसीजर हमारा क्या होता है, रस्टिंग होता है। आयरन गेट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्रैगमेंट्स iron which is kept in the own gardens. Almost every article of iron kept in the open gets rusted. At home you must have seen swords and spats getting rusted on exposed to their। ये जो आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के काफ़ी पीसेस है। इस तरीके से आयरन को यदि हमने खुला रख दिया है, ओपनली रख दिया है, तब आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा। एटमॉस्फेयर से समटाइम कुछ रिएक्शन कर लेगा वो वाटर और एयर के साथ, और क्या कर लेगा, इस तरीके से रस्टिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। इन द किचन आयरन पेन तवा ऑफ्टन गेट रस्टेड इन द स्टेट ऑफ द स्टेट फॉर सम टाइम। तवा जो होता है जनरली हम किचन के अंदर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी क्या रख जाता है, रस्ट लग जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन। रस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो आयरन नहीं है, ये समटाइम कुछ प्रोसीजर होते हैं उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तब ये प्रोसीजर होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, उसके अंदर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाएगा। लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस व्हेन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। और क्या चेंजेस होते हैं हम देखते हैं आगे। गेट ए स्मॉल पीसेस ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। हमने एक स्मॉल पीसेस लिया है मैग्नीशियम रिबन का, क्लीन इट्स स्ट्रिप विद सैंड पेपर। उसको हमने किससे, सैंड पेपर से उसको क्लीन किया है। ब्रिंग द कीप नियर ए कैंडल फ्लैम, उसको कैंडल फ्लैम के पास लगे। बर्न विद ब्रिलियंट वाइट मैग्नीशियम रबर बर्निंग। ये इस तरीके से मैग्नीशियम रबर क्या हो रहा है, ये बर्न होना है। मैग्नीशियम रबर जो है हमारा इस तरीके से क्या हो रहा है, ये बर्न हो रहा है। When the completely burn it, behind it the
पाउडरी ऐश, इस तरीके से ये कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा, पाउडरी ऐश का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट होती है इसको हम देखते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का बेसिक जो सिंबल होता है वो Mg होता है, ऑक्सीजन का जो होता है O2 होता है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट जो साइड है राइट हैंड साइड पर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टीयर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो वाटर के अंदर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। वेल, टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू और रेड लिटमस पेपर। हम उसको टेस्ट कर सकते हैं मिक्सचर को, रेड और ब्लू मिक्सचर के अंदर। दस द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस और ब्लू, कौन सा मिक्सचर होगा। यदि ये ऑन द बेसिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। ऑन डिजॉल्विंग ash in water is forming new substances. These changes can be written in the following equation. हम इसको इस रिएक्शन के फॉर्मेट में देख सकते हैं। मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हमने रिएक्ट किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। 1 mg फॉर्मेट हो रहा, 1 mg वाटर, 1 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और ट्वाइस हमने 2 ऑक्सीजन लगा दिया, ये 1 और 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू 2 हाइड्रोजन, ए कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर का होता है। यदि ये बेसिक नेचर का होगा हमारे पास, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू। रेड लिटमस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा होता है, बेसिक नेचर का होता है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द अनदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर टू बी डिमोनेस्टेड बाय द टीचर्स। ये टीचर के देख रेख में हमें ये करना है। डिजोल्व अबाउट द टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, हमें क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है। ब्लू विड्रोल नीलाथ होता, कॉपर सल्फेट का जो बेसिक फार्मूला होता है हमारे पास, कॉपर सल्फेट नीलाथ होता CuSO4.5H2O, बेसिक फार्मूला ऑफ नीलाथ होता है। इन द अबाउ हाफ ऑफ द कप ऑफ द वाटर ग्लास टम्बलर ऑन द बीकर एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर क्या ऐड करना है। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, ये हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब इन ए स्मॉल ग्लास बॉटल। हमें क्या करना है, उसको स्मॉल ग्लास बॉटल के अंदर क्या करना है, संभाल के रखना है। ड्रॉप ए नेल ऑफ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेंबर सॉल्यूशन वेट फॉर एन hour or so. Absorb the color of the solution, compare with the color the sample solution separately in figure. हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास है ब्लू कलर का। ये हमारे पास किस कलर का है, ब्लू कलर का, जब कॉपर सल्फेट ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया। बट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस को यदि हमने ले लिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस को जो बचा हुआ है उसको लिया, उसके अंदर हमने आयरन ब्लड है, ब्लड इसके अंदर डीप कर दिया, ब्लड इसके अंदर हम क्या कर देंगे, डीप कर देंगे, तब इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब ये आयरन का सल्फेट बन जाएगा और ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। कलर द सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्लू एंड ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। केमिकल रिएक्शन क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ने जब सेकेंड वाले में आयरन के साथ रिएक्ट किया तब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो ग्रीन कलर का है, और कॉपर ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ ए विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब, एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। हमने क्या किया है, विनेगर लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर एक पिंच चुंटी भर हमने क्या कर दिया है, बेकिंग सोडा को उसके अंदर ऐड कर दिया है। तब उसके अंदर हिसिंग साउंड, एकदम बबल्स का फॉर्मेशन होगा, साउंडली बबल्स हो और उसके अंदर फॉर्म होंगे, तब ये रिएक्शन क्या होगी। द चेंज इन द रिएक्शन टेस्ट ट्यूब इज द फॉलोइंग,
ये चेंजेस क्या होगा, जब हमने विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन किया है तब कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में कैसे रिएक्शन होती है, यह सेटअप देख लेते हैं एक बार। सेटअप द पास थ्रू द लाइम वाटर, विनेगर सोडा है हमारे पास, विनेगर सोडा एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक दूसरे को पास आउट हो रही है इधर से उधर, तब ये क्या हो रहा है हमारे पास लाइम वाटर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन होते, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3। ये CaCO3 बनेगा हमारे पास, वन कार्बन हमारे पास इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, वन कार्बन वन कैल्शियम, ऑक्सीजन 2 and 2 4, 3 and 1 4, हाइड्रोजन 2 and 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से कंप्लीट केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास फॉर्मेशन होगा लाइम वाटर मिल्की। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। यू विल use in chapter 10 in the show that the air we breathe out is the reach of carbon dioxide. In activity 6.6 to 6.8 we show in each change the more new substances we formed. In activity 6.6 the ash was the new substances formed and magnesium was burned. Activity 6.6 के अंदर हमने देखा है मैग्नीशियम क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। In activity 6.7 the reaction of copper sulfate and iron produce iron sulfate and copper. Both of these are new substances. वहाँ पर भी हमें क्या मिल रहे हैं, न्यू सब्सटेंसेस मिल रहे थे, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट के। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड इन शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। यू कैन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। यदि हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है तब क्या होता है, ए केमिकल चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज ए कॉल्ड केमिकल चेंज। यदि एक या एक से ज़्यादा हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है तब ये कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। ये हमें क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। केमिकल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। यह केमिकल चेंजेस जो है हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। फ्रॉम एग्जांपल ए मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्स, मेटल को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो ऑर्स के थ्रू किया जाता है। सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ऑर्स वी नीड कैरी अबाउट द सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। ए मेडिसिन is the end product of chain in the chemical reaction. New materials such as plastic and detergent are produced by chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। बट फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टेंट यदि फिजिकल चेंज हम ले तो रिएक्टेंट हमने ले लिया है, वाटर है, वाटर से प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया, आइस तो आइस वापस से वाटर के अंदर चेंज हो गया। बट यदि हमने लिया है रिएक्टेंट लिया है मिल्क, कर्ड बना है दही, दही से वापस हम मिल्क नहीं बना सकते। ये हमारा कौन सा चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज है। वी हैव सीन द वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन केमिकल चेंज। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में कंपनी इन द chemical change: heat, light and any other radiation, ultraviolet for example, may be given off a absorbed, sound may be produced, a change in the smell may take place or new smell may be given off, a color may be take place, ए गैस में भी फॉर्म्ड। इसके अंदर कलर का फॉर्मेशन होता है, गैस के बनती है हमारे पास, स्मेल चेंजेस होती है। ये जो सारे चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस हमारे पास कैसे चेंजेस होते हैं, ये हमारे एक तरीके से केमिकल चेंज होते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ द फ्रेमवर्क द केमिकल चेंज, वी नो दैट द एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेज जो प्रोड्यूट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये जो हमारे पास सारे हैं ये हमारे पास कैसे हैं, केमिकल चेंज है।
इन केमिकल चेंजेस को हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर भी देखा था, एसिड और बेस के बीच में भी इस तरीके से केमिकल चेंज होते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन. Let us get back of rusting, which one that affect iron articles slowly destroy them. Since iron is used in making trees, ships, cars, truck bodies, and many other articles, the monetary loss due to rusting oil in her. यदि आयरन के ऊपर जो रस्ट लगता है, अभी देखा था हमने, आयरन के ऊपर यदि रस्ट लगता है तब ये इकोनॉमिकल स्टेटस से भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमें नुकसान होता है, लॉस होता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड. ये कैसे होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा होगा. आयरन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन फ्रॉम एयर से जब वाटर के साथ, तब क्या होगा, हमारे पास रस्ट का फॉर्मेशन होता है. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल. इन कंटेंट इन मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई. इसके अंदर मॉइस्चर के अंदर एयर क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है. ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर. इस तरीके से रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है. सो नाउ वी प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फॉर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एंड बोथ. यदि ऑक्सीजन या वाटर या दोनों के साथ यदि आयरन यदि इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, तब ये इस तरीके से हमारे क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन. ये जो प्रोसीजर होगा ये हमारे पास कैसा होगा, ये रस्ट लगेगा. अनदर वे टू डिपॉजिट ए लेयर ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक. यदि हमें इसको सेव करके रखना है, बचा कर रखना है, तब हमको डिपॉजिट करना है मेटल के ऊपर क्रोमियम और जिंक और आयरन को. दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक के अंदर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. ये जो प्रोसीजर होता है हमारे पास, ये क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है. द आयरन पाइप्स वी आर होम टू कैरी आउट द गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग. You know that ships are made of iron. A part of remain under water. जो हमारे पास पार्ट होता है शिप के अंदर वो आयरन का होता है. ड्रॉप कीप ए शिप आउटर सरफेस. मोर एवर द फास्टर ऑफ द सी कंटेंट में द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फ्रॉम फास्टर. ये इस तरीके से जो प्रोसीजर होगा ये फास्टर होता है. शिप सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग और स्पाइट ऑफ बीइंग पैंटेड. उसको हम क्या कर देंगे, पैंट कर देंगे. स्टेनलेस स्टील का जो फॉर्मेशन होता है, स्टेनलेस स्टील का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर आयरन के साथ जो मेटल होती है, कार्बन एंड क्रोमियम, निकल एंड मैग्नेस उसके साथ होती है. इट डज नॉट रस्ट. उसके ऊपर इसलिए रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है. देन अगेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर कैसे होता है. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर के अंदर हमने क्या लिया है, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर. हमने बीकर के अंदर हमने क्या लिया, वाटर लिया, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिए. हीट द वाटर को हीट किया है. स्टार्ट बॉइलिंग एंड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली. हमने उसके अंदर कॉपर सल्फेट का जो पाउडर उसके अंदर स्लोली उसमें स्टीरिंग कंटिन्यूसली किया और कंटिन्यूसली कॉपर सल्फेट को हमने ऐड किया. हम जब तक इसके अंदर वो ऐड करेंगे जब वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो जाता, और कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने के बाद एक्सेस अमाउंट के पास हमारे पास बच नहीं जाता है. फिल्टर द सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे. उसके बाद उसको कूल कर लेंगे. उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक सॉल्यूशन कम्प्लीटली कूल नहीं हो जाता है. आफ्टर सम टाइम यू कैन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. उसमें कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है. इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम मोर. उसके बाद यदि फिर भी कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए और रख देंगे. इस तरीके से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेशन होता है. इस तरीके से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्रिस्टल का क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेशन होता है. ओके, थैंक यू.